एंटार्क्टिका अर्थ पर सबसे कम खोजा गया और सबसे कम समझा गया कॉन्टिनेंट है। यहाँ सर्दियों में सूरज कभी नहीं उगता और गर्मियों में कभी नहीं डूबता। एंटार्क्टिका में 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला और 5 किलोमीटर की गहराई तक जमा हुआ बर्फ मौजूद है। अगर एंटार्क्टिका की साइज की बात करें तो ये अमेरिका के 1.5 गुना से भी ज्यादा है। पूरे साल यहाँ का टेम्परेचर -50 से -90 डिग्रीज तक रहता है। यहाँ बमुश्किल कोई भी जिंदा रह सकता है। यहाँ तक कि इस पूरे कॉन्टिनेंट पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कपा देने वाली सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक होती है और यहाँ चलने वाली हवाएं नीचे की तरफ बहती हुई महसूस होती हैं। लेकिन इन वर्स्ट कंडीशंस के बावजूद रिसर्च करने की खातिर एंटार्क्टिका में 30 कंट्रीज ने 70 रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं, जो आए दिन नई खोज करते रहते हैं। आज हम ऐसी ही शॉकिंग डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, जिनकी खोज पर साइंटिस्ट भी हैरान और परेशान हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 5। 2009 में एक डिस्कवरी ने सबको हिलाकर रख दिया, जब एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से रिसर्चर्स को एक बिल्ली का ढांचा मिला। हैरानी की बात यह नहीं थी कि यहां बिल्ली का ढांचा था। शॉकिंग बात यह थी कि यह कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि एक अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब इस अजीब सी बिल्ली के बारे में और रिसर्च की गई तो पता चला कि यह जानवर लगभग 2.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर पाया जाता था। नंबर 4। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े एंटार्क्टिका पर लाल रंग नजर आना अपने आप में बड़ा रहस्य है। सन 1911 में रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट टेलर ये देखकर चौंक गए कि एक ग्लेशियर से खून की तरह लाल रंग का पानी बह रहा है। लाल रंग के इस झरने को साइंटिस्ट ने उस वक्त ब्लड फॉल्स का नाम दे दिया। एक्सपर्ट्स को यह पता लगाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया कि आखिर इस खूनी झरने की मिस्ट्री क्या है। मॉडर्न रिसर्च से मालूम पड़ा कि टेलर ग्लेशियर लगभग 2 मिलियन साल पहले बना था, जिसके नीचे एक खारे पानी की झील फंस गई थी और ये झील आज भी इस ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। झील के पानी की खास बात यह है कि यह समंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा खारा है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। इस सॉल्ट वाटर में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब यह झील का सॉल्ट वाटर ग्लेशियर से बाहर निकलने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उससे रेड कलर जनरेट होता है, जिस वजह से टेलर फॉल का पानी ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। और तो और इस ब्लड फॉल से साइंटिस्ट को कुछ ऐसी बैक्टीरियाज की किस्में मिली जो बिना ऑक्सीजन और सनलाइट के जिंदा रहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है ये बैक्टीरिया ऐसे प्लैनेट्स पर पाए जाते हैं जहां सनलाइट और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इस किस्म के बैक्टीरिया हमारी अर्थ पर कैसे आए ये एक रहस्य है। नंबर 3। ब्लड फॉल जहां पर मौजूद है वो पूरे अंटार्कटिका में ड्राइस्ट प्लेस कहलाती है। इसे मैकमर्डो ड्राई वैलीज के नाम से जाना जाता है, जो पूरे अंटार्कटिका का 1% है। ड्राई वैली एक ऐसा इलाका है जहां करोड़ों सालों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहां का तापमान माइनस के नीचे रहता है। असल में आसपास के पहाड़ बादलों को रोक लेते हैं और तेज बहने वाली ठंडी हवाएं जमीन की नमी को सोख लेती हैं। ड्राई वैली का एनवायरनमेंट प्लैनेट मार्स से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए नासा ने अपने वाइकिंग रोबोट को मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस वैली में बर्फीली झीलें हैं जो करोड़ों सालों से जमी हुई हैं और ये इलाका पूरी तरह से वीरान नहीं, बल्कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो इस ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। नंबर 2। दूर दूर तक बर्फ से ढके इस रेगिस्तान की हालत करोड़ों साल पहले कुछ और थी। यहाँ हरे भरे घने जंगल हुआ करते थे। इस बात को साबित करते हैं यहाँ से मिले पेड़ पौधों के फॉसिल्स। हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब साइंटिस्ट को 1980 से यहाँ डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलना चालू हुए। यहाँ से रिसर्चर्स को एंकिलोसॉर्स, मोसासॉर्स और प्लीसियोसॉर्स की हड्डियां मिली, जो लगभग 70 लाख साल पुरानी है। अगर इन स्केलेटन्स की साइज की बात करें तो ये करीबन 36 फीट ऊंचे थे, जो एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। नंबर 1। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फ पाए जाने वाली ठंडी जगह में 4 वॉल्केनोज है, जिनमें से माउंट एरिबस एक एक्टिव वॉल्केनो है। इस वॉल्केनो की ऊंचाई 4 किलोमीटर है और इसमें से उबलते लावा और गैसेस की जगह वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस वॉल्केनो के नीचे
लिक्विड मैग्मा और लावा की लेक करीब 1.3 मिलियन सालों से उबल रही है। जब इस वॉल्केनो के आसपास की जमीन से निकलने वाली गैसेस ठंड से जम जाती है तो उस जगह बर्फ के टावर्स बन जाते हैं जो देखने में कमाल के लगते हैं। आई होप आपको एंटार्क्टिका से जुड़े ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।